अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बोर्ड के पेपर में हमारे पास जो बबल शीट्स हैं, बबल शीट हमारे पास होती है, आंसर शीट होती है, उसके एक साइड पर रोल नंबर शीट होती है, दूसरी साइड पर एमसीक्यू शीट होती है, पीछे अपना डाटा आपने इंटर करना होता है, इन्फॉर्मेशन आपने लिखनी होती है। तो वो बच्चे, बहुत से ज़्यादा बच्चे गलत आप सॉल्व कर आते हैं, गलत फिल कर आते हैं बबल को। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आपने ये किस तरह आपने ये जी बबल्स फिल करने हैं, आपने किस तरह आपने आंसर शीट को पूरा करना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे पास ये लाहौर बोर्ड की आंसर शीट है। ठीक है जी, लाहौर बोर्ड की आंसर शीट है। सबसे पहले तो आपने ऊपर देख लेना है कि शीट नंबर आपका लिखा होता है। शीट नंबर आपका लिखा होता है जब आपने पेपर देना होता है ना, दे रहे होते हैं, तो दरमियान में आपने हाज़िरी लगानी होती है। एक हाज़िरी लगानी होती है, अपना मेरे ख़्याल में शीट नंबर लिखना होता है और अपने साइन करने होते हैं, और एक आधी चीज़, एक इन्फॉर्मेशन और लिखनी है, यानी कि रोल नंबर या कोई नाम लिखना होता है आपने। ठीक है ना। तो ये आपने शीट नंबर आपने हाज़िरी में लिखना होता है। ठीक है जी। सबसे पहले तो ऊपर लिखा हुआ आपने डेट लिखनी है। डेट आपकी डे, यानी कि आज 1/2 लिख दिया। कौन सा महीना है? 12वां महीना है। ठीक है जी, 2000 कितना है? 24 है। इस तरह आपने जी ये डेट लिख देनी है। ठीक है जी, 12/12/2024, ये जी इस तरह आपने डेट लिख देनी है। उसके बाद आपने इधर देखना है कि वो कह रहा है कि हमारे पास आपका पेपर मॉर्निंग में है या इवनिंग में है। तो आपका पेपर किस में होगा? मॉर्निंग यानी फर्स्ट टाइम होगा, तो इवनिंग सेकंड टाइम। आपने दोनों तरफ देख लेना है कि आपका फर्स्ट टाइम है या सेकंड टाइम है। तो आपने फर्स्ट टाइम है तो मॉर्निंग को बबल फिल करना है, और सेकंड टाइम है तो आपने इसका बबल फिल करना है, इवनिंग का। अब आपने याद रखना है कि बबल को आपने ना तो इस तरह पुर करना है, ना तो इस तरह, यानी कि ना तो इस तरह डॉट लगाना है, तो ना तो इसको आधा फिल करना है। तो इस तरह आपने सही तरीके से पूरा फिल करना है। और उम्मीदवार को सिर्फ नीली मार्कर या काले पेन मार्कर इस्तेमाल करने की इजाज़त है। कोई उधर सुरख मार्कर नहीं लेके जानी, कोई नीली पेंसिल, लाल पेंसिल, हरी पेंसिल कोई नहीं लेके जानी आपने। ठीक है जी, आगे बात समझ में। उसके बाद आपका रोल नंबर आ जाता है। अब आपका रोल नंबर आपने इन सारे हिस्सों में लिखना है। रोल नंबर आपका देख लें जी, 25, ठीक है जी, 40, 41, इस तरह आपने लिख दिया। अब आप देखें, ऊपर आपने लिखा है 25, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा कर देता हूँ। ठीक है ना। आपने ऊपर लिखा है 2, तो आपने इस लाइन में कहाँ आपने 2 है, ये वाला 2 है, तो यहाँ आपने इसको जी फिल करना है। फिर आपने 4 लिखा है तो 4 ये वाला फिल करना है। फिर 1 लिखा है तो ये 1 लिखना है। 0 लिखा है तो ये वाला। फिर 8 लिखा है तो ये वाला। तो फिर 1 लिखा है तो ये वाला। यानी कि आपने एक लाइन में एक ही बबल को फिल करना है। ठीक है जी, आगे बात समझ में। उसके बाद ये आप डिस्टर्ब ना होइएगा, ये फेरी वाले आए हैं तो आवाज़ आपको आएगी। ठीक है जी। उसके बाद आपने देख लेना, इधर आपने डेट लिख देनी है। आपकी डेट कितनी है? 12/12/24, ये आपने डेट लिख देनी है। उसके बाद आपने देख लेना कि मैट्रिक है कि इंटर है। मैट्रिक 9वीं 10वीं है, इंटर है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। तो आपने देख लेना मैट्रिक है यानी 9वीं है तो पार्ट 1, अगर 10वीं है तो पार्ट 2, इसी तरह इंटर है पार्ट 1 तो पार्ट 2। एनुअल का आपका पेपर या सप्ली का पेपर है, तो यहाँ आपने बबल को मैंने वही कहा कि आपने इस तरह फिल करना है सही तरीके से। ठीक है जी। उसके बाद देख लें आगे, मॉर्निंग इवनिंग, फिर आपने यहाँ लगाना है। फिर आपने बताना कि यहाँ सब्जेक्ट आपका कौन सा है। आपका मैथ का सब्जेक्ट है तो आपने मैथ इधर लिख देना है। ठीक है जी। या आपका और कोई सब्जेक्ट है, इंग्लिश का सब्जेक्ट है, तो आपने इधर इंग्लिश लिख देना है। कोई सब्जेक्ट है तो आपने इधर आपने लिख देना है। उसके बाद आपने इधर अपना नेम लिखना है। ठीक है जी, इधर आपने अपना नेम लिखना है। ठीक है जी, नेम लिख दिया आपने, शाहजेब अली। अपने अपने फादर का नाम लिखना है। ठीक है जी। उसके बाद आपने रोल नंबर लिखना है इन हिंसों में। आपने इस तरह नहीं लिखना, नहीं, आपने इधर लिखना है। ठीक है जी, हिंसों में। ठीक है जी, आपने हिंसों में इसका रोल नंबर लिख देना 257, इस तरह आपने। फिर इधर सिग्नेचर करने हैं आपने। आपने जी इस तरह सिग्नेचर कर दिया, अपना नाम लिखने, सिग्नेचर आपने करने हैं, सिग्नेचर कर देने आपने अपने। ठीक है जी। और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आप नीचे आ जाए। ठीक है जी। नीचे इधर आपने सुप्रीडेंट के आपके साइन होने, आपका जो पेपर का डिप्टी सुप्रीडेंट होगा, इधर आपने उसने साइन करने अपने आगे, जिस तरह मर्जी वो साइन करें, वो डिप्टी सुप्रीडेंट ने इधर आके साइन करने। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा शीट का, पहली शीट रोल नंबर शीट का आपको थोड़ा सा मैंने दिखाया। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है जी। अब आगे आपके पास होती है अपनी इंफॉर्मेशन लिखने वाली शीट, वो देखें ज़रा।
कॉपी नंबर वही है, यानी कि शीट नंबर। आप ऊपर भी देख लेंगे तो यही आपका शीट नंबर होगा, ये देखें यही शीट नंबर है, इधर भी आपका वही शीट नंबर होगा। फिर आपने क्या करना है, इधर आपने दस्तक उम्मीदवार आपने इधर दस्तक करनी है, अपना मजमून लिखना है। मैथ का पेपर है तो मैथ का मजमून लिख देना। पर्चा पार्ट 1 पार्ट 2, पर्चा कौन सा है, पार्ट 1 का या पार्ट 2 का, 9वीं का या 10वीं का या फर्स्ट ईयर का सेकेंड ईयर का, वो आपने पुल करना है। ग्रुप का आपका फर्स्ट है या सेकेंड है, वो आपने फिल करना है। रोल नंबर आपने हिंसों में लिखना है 256241, ये आपने हिंसों में लिख दिया। फिर आपने लफ्ज़ों में लिखना है, उर्दू में लिख देंगे इंग्लिश में। फिर आपने अपना नाम लिखना है, अपनी वल्दियत लिखनी है, ठीक है जी। 2025 में आपने एग्ज़ाम देने हैं, ठीक है जी। इम्तिहान मैट्रिक है या इंटर है, मैट्रिक पर टिक कर देना। पार्ट 1 या पार्ट 2, पार्ट 1 पर टिक कर दें, 9th के हैं। फिर आपने इम्तिहानी सेंटर लिखना है। अब आपकी ये रोल नंबर शीट में कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं, ये पहले नहीं था इस तरह होता। फिर आपने क्या करना है, अपना इम्तिहानी सेंटर का नाम लिखना है, कौन सा इम्तिहान में आप किस सेंटर में अपना इम्तिहान दे रहे हैं। फिर दस्तक डिप्टी सुप्रीडेंट, फिर आपने डिप्टी सुप्रीडेंट आपने दस्तक करने हैं, और ये आपने तारीख लिखनी है, ये चीज़ आपकी न्यू आई है, ठीक है जी। उसके बाद नीचे भी आपने कुछ लिखना है, मजमून लिखना है आपका, कौन सा पेपर है, पार्ट 1 पार्ट 2, ग्रुप कौन सा है, इंटर है मैट्रिक है 2025 है, ये आपने इधर लिख देना, ठीक है जी। इधर आपका वो अंगूठा लगवाते होते हैं, लड़का बायां और लड़की दायां, ये आपने इधर अंगूठा इस तरह करके आपने अंगूठा लगाना होता है, ठीक है जी। बात समझ आ गई। अब आपने ये नीचे से कुछ हदायत आपको बताता हूँ, ठीक है जी। कापी का कोई वर्क आपने कोई हिस्सा फाड़ना नहीं है। अगर कापी या किसी कोई हिस्सा फटा हो तो रोल नंबर लिखने से कबल फ़ौरन अमले से आपने तब्दील करवा देना। अगर आपका कोई फटा हुआ है पेज कोई, तो आपने जल्दी आपने अपने जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट का ये कापी बदलें, ठीक है जी। उम्मीदवार अपने सवालिया पर्चे पर रोल नंबर के अलावा कोई भी लफ्ज़ नहीं लिख सकता। नेज़ इम्तहानी कापी पर मुख्तसर जगह के अलावा रोल नंबर, शनाख्ती कार्ड के अंदर आ रही कोई निशान, फ़ोन नंबर, अपना नाम, अदारे का नाम, शहर या कस्बा लिखना मना, वरना UMC बना दी जाएगी, ठीक है जी। वर्क के दोनों तरफ लिखें, कोई सफ़ा लाइन खाली ना छोड़ें, ठीक है जी। कमरा इम्तहान छोड़ने से पहले अपनी जवाबी कापी नाज़मा मरकज़ के हवाले कर दीजिए। वापस से किसी सवाल का जवाब लिखा या नहीं लिखा, ठीक है जी। सिर्फ नीली मार्कर, कलम मार्कर, काले कलम मार्कर का इस्तेमाल करें। इंक रिमूवर के इस्तेमाल से कतई इजाज़त नहीं है, वरना UMC बना दी जाएगी। हदायत पर अमल ना करने की सूरत में आपका पर्चा मनसूख हो सकता है। आपको जुर्माने के अलावा आपका रिजल्ट भी मुतासर हो सकता है। जवाबी कापी के ऊपर वाले हिस्से पर क़वाइफ़ मुकम्मल कीजिए और इसकी पुश्त पर कुछ ना लिखें, इसके पीछे कुछ ना लिखें, ठीक है ना। ये पेज है ना, इसके पीछे अगला जो पेज होता है वो लाइनें वाला होता है, उधर आपने कुछ नहीं लिखा, क्योंकि वो आपने इतना इतना उसने पेज काट लेना, तो वो आपका काटा जाना पेज, वो कोई फ़ायदा नहीं होना आपके लिखने का। तो आपने एक पेज छोड़ के अगले पर लिखना है, ठीक है जी। उसके बाद ये आपके पास जिसने आपने पेपर चेक करने हैं, ख्याल रखें कोई इजाफी शीट नहीं मिले, ये आपने ख्याल रखना है। तो ये आपका जो चेक करने वाला है उसने है। फिर उसके बाद सब एग्ज़ामिनर के साइन होने हैं, असिस्टेंट टू हेड एग्ज़ामिनर, सुपर चेकर, उसके एग्ज़ाम होने हैं। इधर कंट्रोलर एग्जामिनेशन के इधर मेरे ही साइन कर लेने मैंने इधर, ठीक है ना, ये साइन होने इधर। उसके बाद नीचे आ जाए, ये दूसरा शीट होता है MCQs रिस्पॉन्स पार्ट, MCQ शीट है। यहाँ आपने पेपर कोड लिखना होता है, ठीक है जी। पेपर कोड आपका MCQs के ऊपर लिखा होता है, पेपर कोड 4 हिस्सों में होता है। फिर आपका MCQs ये जी MCQs वाला काम आ जाता है, ठीक है जी। पहले अगर MCQs का आपका आंसर 1 है ना, पहले MCQs का A है, तो आपने A पर ही टिक करना है, ठीक है ना। फिल करना है, आपने फिल करना है बिल्कुल। दूसरे का आंसर B है तो B है, एक लाइन में A की, और इसको सही तरीके से आपने फिल करना है। तो ये आपके कितने इन लोगों ने बनाए हुए हैं, वैसे 24 तो MCQs होते नहीं हैं, 20 होते हैं, 15 होते हैं, 10 होते हैं, 12 होते हैं, तो आपने इस तरह कर लेना है। एक से ज़्यादा दायरा को पुर करने की सूरत में क्या काट के चुने मुझे का जवाब गलत सबर किया जाएगा, यानी दायरा आपने पूरे एक ही करना है, एक लाइन में एक ही करना है। काट कर पुट करेंगे, यानी कि आपका A का आंसर 1 का आंसर A था, B था, A था, आपने C पर कर दिया, इसको काट कर आप A पर लगाएं, तो ये गलत है। MCQs आपकी इस तरह चेक होने, मशीनरी से चेक होने आपके, ठीक है जी। उसके बाद ये हमारे पास नीचे वाला जो सारा कुछ है, ये आपका वो हमारे पास जो मुम्तहन पुर करेगा, मुम्तहन पुर करने वाला, जांच परख करने वाला, वही हमारे पास यहाँ जी पुर करेगा। ये आंसर वार्डशीट है, और नीचे उसके बाद हमारे पास ये जी सब एग्जामिनर सिग्नेचर है, और ये आपका जो ख़त्म हो जाने हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास इसी तरह हमारे पास मुल्तान बोर्ड की भी इसी तरह ही है, कुछ
चीज़ें कुछ मेरे ख्याल में तब्दील नहीं है, सारा यही कुछ है। तो ये हमारे पास ये कॉपीज़ हैं, ठीक है जी। ये सारी सब बोर्ड्स की, ये फैसलाबाद बोर्ड की है, और उसके बाद ये बहावलपुर बोर्ड की है, और ये जी डीजी खां बोर्ड की है। हर में एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ें हैं ये सारी, ठीक है जी। कोई एक चीज़ आधी बदली होगी, वरना सारी एक ही चीज़ें हैं। ये गुजरांवाला बोर्ड की है। उसके बाद ये मेरे ख्याल में गुजरांवाला, ये लाहौर बोर्ड की है। उसके बाद नीचे मुल्तान बोर्ड की आ जाएगी, ठीक है जी। पंजाब के जितने बोर्ड है, रावलपिंडी बोर्ड है, और साहिवाल बोर्ड है, और उसके बाद सरगोदा बोर्ड है, और ये जी सारी, यानी कि 9-10 जो बोर्ड हैं उनकी सब की है, ठीक है जी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जी आंसर शीट फिल करने का तरीका आ गया होगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।